नहीं है। बिल्कुल वहीं भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर कहता है टीवी के ऊपर, मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। अरे खेद प्रकट करने से अच्छा तो उस मुख्यमंत्री के पास फ़ोन कर, बोला ये न्याय होना चाहिए। वो डीजीपी को कहेगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री से। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि सोनाली फोगाट मामले को लेकर के पूरे हरियाणा, पूरे देश की नज़र है अभी इस मामले के ऊपर टिकी है, क्योंकि नई नई जो बातें हैं वो सुनने में आ रही है। जिस टाइम पर परसों की ही बात है, लगभग इसी टाइम पर एक वीडियो और एक खबर वायरल होती है कि सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद परिवार के जो सदस्य हैं वो मीडिया से रूबरू होते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार से हार्ट अटैक सोनाली फोगाट को नहीं हो सकता। वो शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त थी और अपने स्वास्थ्य का वो बिल्कुल ध्यान रखती थी। और कहीं ना कहीं परिवार ने उसी टाइम पर आरोप लगा दिए थे उनके पीए जो सुधीर सांगवान, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर फ़ोन उठाने में कहीं ना कहीं आनाकानी की थी और स्पष्ट तौर पर परिवारजनों से बातचीत नहीं की थी। तभी से लेकर के जो सवालिया निशान है वो सुधीर सांगवान के ऊपर लगातार परिवार लगा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लगभग तीसरा दिन आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो क्या कुछ ताज़ा हालात इस मामले को लेकर के, कुलदीप फोगाट जो सोनाली फोगाट जी के जेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है सर? फिलहाल क्या कुछ स्थिति चल रही है इस मामले को लेकर के? फिलहाल ये है 11 बजे पोस्टमार्टम हो जाएगा जी। वहाँ के रूल रेगुलेशन पता किए थे कल, वहाँ के वकील से बात की थी बॉम्बे, और गोवा में वकील हैं उनसे बात की थी। मैंने लड़कों को कहा वकील कर लो, सरकार तो कुछ कर नहीं रही। और मैं सेशन जज से ऑर्डर लेके और मैं इसकी वो FIR लॉज किया गया। एक बड़ी बात है, वकील किया गया और सेशन जज से बातचीत की गई वहाँ पर। नहीं, वो बात करनी थी आज सेशन जज ने, तो वकील ने कहा, वो सरकारी वकील से मिला होगा, उसने कहा भी यानी कि यहाँ का रूल रेगुलेशन अलग है। ये पुर्तगाल में था पहले, तो पुर्तगाल के अंदर था पहले ये, और ये बाद में इंडिया का हिस्सा बना है। पहले अंग्रेजों का राज था वहाँ गोवा के अंदर, आप जानते ही हो गए, आप पत्रकार हैं। ये 7 हिंदुस्तानी पिक्चर आई थी, इसमें लड़ाई करके अमिताभ बच्चन था उसका हीरो। जब ये 5-6 आदमी थे, इन्होंने आज़ाद किया था ये। फिर ये इंडिया में तो मिल गया, लेकिन रूल रेगुलेशन वही है वहाँ के, आज भी वही। हाँ, चाहे कोई VIP आदमी हो, कोई भी हो, वो पहले पोस्टमार्टम होता है और फिर उसके बाद FIR लॉज होती है। फिर हमारे लड़कों को पता चला तो बोले इतने दिन लाश रखने में क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो पोस्टमार्टम करवा लेते हैं हम, फिर उसके बाद FIR लॉज करा देंगे। तो पहले पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, उसके बाद FIR लॉज हो जाएगी, फिर हम अपनी वो ले आएंगे। और उसके बाद हम CBI इंक्वायरी की मांग तो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, आपको पता है भाई, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। हमारे को तो उस पर यानी कि विश्वास नहीं होगा जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी। जब इतने दिन उन्होंने लगा दिए केस करते, FIR लॉज नहीं की, तो इसका मतलब तो सरकार मिली ही है, पुलिस सरकार की है। DGP कोई मुख्यमंत्री से बाहर तो नहीं है। बिल्कुल वहीं भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर कहता है टीवी के ऊपर, मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। अरे खेद प्रकट करने से अच्छा तो उस मुख्यमंत्री के पास फ़ोन कर, बोला ये न्याय होना चाहिए। वो DGP को कहेगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री साहब ने पोस्ट डाली है, वो तो टीवी पे आई थी, बोला दुखद घड़ी है बीजेपी के लिए। वो तो सारे डालते हैं, कोई भी नेता हो जाए। अगर किसी कांग्रेस नेता की वो होती तो भी बीजेपी वाले डालते, किसी दूसरी पार्टी की हो जाती तो भी बीजेपी वाले, हर एक पार्टी वाले डालते हैं। वो तो आप पार्टी वालों ने भी डाली है, इनेलो पार्टी ने, कांग्रेस ने भी डाली है, सब ने डाली है। बाकी वो कोई छोटी मोटी नेत्री तो थी नहीं, बीजेपी की अच्छी थी, 90 हल्कों में पकड़ दी उसकी। बिल्कुल। तो भाई एक बड़ी बात यह है कि यानी कि केवल कंवरपाल गुर्जर को छोड़ करके कोई भी बीजेपी का नेता, मंत्री, MLA यहाँ पर नहीं पहुँचा है। सिर्फ एक कांग्रेसी नेता रामनिवास राणा जो हिसार से MLA का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक बार बरवाड़ा से MLA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। राणा साहब लेंगे उनका अलग, हेलो, उनका ना साथ में ले लो ना, वो भाई हैं अपने। हाँ, आ जाएगा कुर्सी ले। तो एक बड़ी बात यह है कि यानी कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनको छोड़ करके अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? कहीं ना कहीं अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हत्याकांड मामला ही मिलेगा।
देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक फोगाट साहब एक सीनियर नेताओं में थी बिल्कुल और उन्होंने जो है आदमपुर से भी विधानसभा चुनाव लड़ा बिल्कुल जी। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है हर हल्के में लोगों से उसकी आना जाना, बहुत एक्टिव नेता थी वो। और ऐसे एक्टिव नेता की, इतनी सीनियर नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में भी, गोवा में भी और सेंटर में भी। आज हरियाणा प्रदेश की जनता की हर आदमी की आवाज़ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें साजिश है, इसमें साजिश है। तो किस बात कर रहे हैं? इसको सीबीआई जांच का आदेश जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को दे देना चाहिए। किस चीज़ का डर है? थोड़ा ये भी तो ध्यान देखना चाहिए। आज 15 साल की एक लड़की सोनाली फोगाट के है और उसके माता भी नहीं रही, माताजी भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे। आगे आने वाले समय उस लड़की के लिए क्या होगा? बड़ी अफसोस की बात है। बिल्कुल तो बड़ी बात यह है कि गोवा में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में बीजेपी की, उसके सेंटर में सेंटर तक ये रही। सारे जो अगर ऐसे बड़े बड़े नेताओं की अगर बॉडी 5-5 दिन 4-4 दिन जब पड़ी रहेगी तो आम जनता क्या होगा? तो कहाँ उम्मीद करेगी जनता? जो है भारतीय जनता पार्टी से कहाँ उम्मीद कर सकती है? जो इतने बड़े सीनियर नेताओं का ये हाल है तो आम जनता क्या हाल होगा? बिल्कुल। फोगाट साहब, अभी तक यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो सुधीर सांगवान को जो गिरफ्तारी की जो बातें चल रही है उसको लेकर के आपके जो एडवोकेट है वहाँ पर, जो आपके जो परिवार के सदस्य वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ इनपुट आ रही है? क्या गिरफ्तार कर लिए गए हैं? अभी तक तो थाने में बिठाया गया है। गिरफ्तार तो उस दिन कर लिया था 11 बजे, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। जब तक थाने में बिठाना कोई वो तो है नहीं, उससे पूछताछ की जाए। पूछताछ तो कुछ कर नहीं रहे, उसके जूत मारेंगे जब भी बताएगा वो। कंप्लेंट जो दी गई है आपकी तरफ से, जो परिवार के सदस्य हैं उनकी तरफ से, कि नशीला पदार्थ दे करके पहले भी ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, आरोप लगाए गए हैं सुधीर सांगवान के ऊपर और वो ब्लैकमेल करते रहते थे। इस प्रकार की कोई बातचीत भी लिखी गई? वो उनके भाई ने रिपोर्ट लिखवाई है, उनके भाई को पता, मेरे लड़के को, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, गुलजार साहब और आगे इनका ये भी कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, कांग्रेस के नेता तो आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर के, जो लगातार अभी देखो, जांच का विषय बना हुआ? मामले को तो आपको ही पता है, आप भी रात दिन यही काम करते हो, आपको ही पता है कि हम तो पड़ोस में रहते हैं, हम तो इनको देखा करते। 2 घंटे 1.5 घंटा तो सवेरे एक्सरसाइज और योगा कराया करती। कोई इसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे ख्याल में तो कभी ये भी नहीं सुना कि इसको बुखार चढ़िया हो, बिल्कुल कभी भी। तो सवेरे 4, 3:30, 4 बजे तो बताओ उठ जाती थी ये, तो एक्सरसाइज कराया कर दी। तो ये जो जैसे जो बता रहे हैं हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक वाली तो कोई ये बात लग नहीं रही है। तो कोई ना कोई देखो कारण है, कोई ना कोई साजिश है। किस तरह है ये तो जैसे बताया भाई साहब ने कि जो वहीं आदमी उसके साथ हैं, वो जो एक लड़का साथ बता रहे हैं उसके पिए है, वो जो उसका नाम आ रहा है उसको चाहिए, हाँ उसको चाहिए पकड़ के, उसका रिमांड लेना चाहिए। उसी से सारी चीज़ पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं, उससे ही पता लगेगा। अब ये तो बैठे, हम तो बैठे, हमारे को तो कह दिया जैसे सुने हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक वाली कोई बात नहीं है। ये कोई ना कोई ऐसा कांड है, ये हो सकता कोई बड़ी साजिश हो, कोई ऐसे हो, किस तरह है वो ही बताएगा। अगर उसने कराया है ना तो उसके पीछे हाथ बहुत लंबा चौड़ा हाथ होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये आपको ही पता है। देखो वो अकेला भी नहीं कर सकता, पीछे लंबा चौड़ा कोई हाथ है, कोई ना कोई होगा उसके पीछे। बिल्कुल। सर अंत में, क्योंकि पूरा हरियाणा इस वक्त जो चाहते हैं सोनाली फोगाट के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनके फ़ैन हैं, किस टाइम पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो लगभग किस टाइम? वो तो बॉडी आने के बाद करेंगे जी। अब गोवा में जाके तो करने से रहे हम, यहाँ बॉडी आएगी जब भी करेंगे। अब पोस्टमार्टम होगा और बाकी एफआईआर लॉज होगी, फिर हमारे को बॉडी दी जाएगी और बॉडी देने के बाद दाह संस्कार करेंगे। और एफआईआर क्या, वो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं हम तो, और नार्को टेस्ट चाहते हैं। जब हमारे को यकीन होगा, और मेडिकल रिपोर्ट पे भी कोई यकीन नहीं। जब इतने दिन हो गए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी बदलवा सकते हैं। जब पुलिस ही कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस उनके हाथ में है, बीजेपी की सरकार यहाँ है, बीजेपी की वहाँ है,
तो हम कैसे यकीन कर लें? बीजेपी की तो कार्यकर्ता थे, बीजेपी अब उसके साथ इतना गलत थोड़ी ना करे कि वो रिपोर्ट वगैरह भी बदलवा देंगे। नहीं तो गलत कर रही है, तो वो सुधीर को मार के उसके जूते 2 मिनट में बता देगा क्या बात है। और उसको घेरो अड्डा, क्यों उसको बिटाऊ बना के बिठा रखा है वहाँ, यानी कि अब टीवी जो दिखा बीजेपी रहे। पार्टी है, बीजेपी सरकार है, उस पर भी विश्वास नहीं रहा परिवार का। वो तो वहाँ सरकार उसका पुलिस का बिटाऊ बना बैठा है, वो देख रहा है वहाँ टेलीविजन एसी के अंदर बढ़िया खाना आ रहा है, फोन पे बात कर रहा है, हर एक से संपर्क साध रहा है। वो कोई यहाँ सरकार होगी, जो सरकार होगी किसी की भी हो, बेशक कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो, तो ऐसा कांड होगा तो बदनाम तो सरकार ही होगी। सरकार के बारे में क्या जाएगा और किसके बारे में क्या जाएगा? सरकार के बारे में क्या हो जाएगा और किसके बारे में क्या जाना है? बाकी जैसे आप कह रहे हो संस्कार तो भी वही है। दिल्ली पहुंचेंगे ना, दिल्ली जैसे आ जाते हैं तो वहीं से गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर वो इनको बताएंगे 3 बजे का टाइम दे दो, कोई बात करो, फिर ही पता लगेगा, फिर टाइम देंगे। बाकी उनके आने के ऊपर और पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। भी क्या तो सिचुएशन है। वैसे पता चला है अभी गले पे निशान है। अच्छा, गले पे निशान हाँ, गला अभी घोट पता के चला। मारा गया है। हाँ, जी। और पहले बेहोशी की दवाई दी गई है, उसके बाद बेहोश होने के बाद क्या वो किया है वो तो पोस्टमार्टम में आएगा। लेकिन गला नीला होया हुआ था यहाँ से यानी कि ऊपर तक, रीटों के भी निशान थे, वो तो मिले थे। ठीक है, चलो भाई, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल परिवार लगातार एक ही बात कहने लग रहा है कि सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं, और मेडिकल की जो रिपोर्ट आएंगी, बार बार परिवार कह रहा है यदि वो उसके ऊपर भी, यानी कि कह रहा है कई बार, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दोबारा से यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिवार चाह रहा है दोबारा से। और बीजेपी सरकार के ऊपर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप जो परिवार जो लगाने लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की एक बड़ी कार्यकर्ता होने के बावजूद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। परिवार लगातार दुख में है और बार बार अपील कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का सुलझेड़ा होना चाहिए, और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी ताज़ा अपडेट आएगी इस मामले को लेकर के हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगी इंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।